आज आपको BA पार्ट 3 होम साइंस प्रथम के एक टॉपिक प्रकाश व्यवस्था पर जानकारी दूंगी। प्रकाश जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है इसका। आँखों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, दृष्टि को साफ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और गृह सज्जा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि गृह सज्जा में प्रकाश व्यवस्था की क्या आवश्यकता है। प्रकाश के जो स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक साधन और कृत्रिम साधन। प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम साधन। प्राकृतिक जो है वो हम अच्छे से जानते हैं, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जो है ये घर में बहुत ही महत्व रखता है, मनुष्य की संवेदनाओं मनस्थिति पर भी प्रभाव डालता है। दिन में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था आँखों व मन को थकाने वाली होती है, अतः घर में प्रत्येक कक्ष तथा प्राकृतिक का प्रकाश आ सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा कोई भी कक्ष बाकी नहीं रहना चाहिए जिसमें कि सूर्य की रोशनी ना पहुँचे। कुछ मकानों में, विशेषतः आधुनिक मकानों में, खिड़कियों व दरवाज़ों की बड़े बड़े जगह पर हम पारदर्शी शीशे लगा देते हैं और प्रकाश संबंधी विभिन्न समस्याएं उपस्थित होती हैं। प्रकाश की मात्रा घटाने की नहीं बल्कि बढ़ाने की जगह हम घटाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हम पर्दे वगैरह लगाते हैं। कमरों में अधिक धूप आती है तो उससे आँखों में चौंध हो जाती हैं और हमारे तकलीफ़ हो जाती है। आँखों में एक तरह की बेचैनी सी एहसास होने लगती है और अत्यधिक प्रकाश से बचने के लिए फिर हम उपाय खोजने लगते हैं। और घर की सजावट में भी प्रकाश के साथ साथ छाया का भी बहुत महत्व है, इसलिए खिड़कियों के पर्दे, लैंप शेड, अन्य छाया प्रदान करने वाले वस्तुओं की भी उपयोगिता होती है। छाया और प्रकाश मिलकर एक विचित्र सौंदर्य अनुभूति को जन्म देते हैं जो चेतना को अपना मधुर प्रभाव छोड़ते हैं। घर में प्रकाश के नियंत्रण के लिए पर्दों का उपयोग भी करते हैं, दरवाज़ों पे भी किया जाता है और ऋतु और समय के अनुसार कमरे में वांछित प्रकाश व छाया की जा सके ऐसी व्यवस्था हम करते हैं। अगर घर में हमें प्रकाश को बढ़ाना है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? हल्के प्रकाश फैलाने वाले रंगों का उपयोग कर सकते हैं। दरवाजे व खिड़कियों पर पर्दों पर लगाने की सीमित करके भी कर सकते हैं। दर्पण के उपयोग से कर सकते हैं। कमरे के सामान की मात्रा कम करके भी हम ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारा कमरा जो है वो रोशनी से भर जाए। कमरे के प्रकाश की मात्रा बहुत कुछ दीवारों पर और रंग पर भी निर्भर करती है। जो भी रंग हम प्रकाशित करते हैं वो उसके रिफ्लेक्ट जो होते हैं उससे वो रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम सफ़ेद रंग यूज़ करेंगे तो 80% रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि वो परावर्तित होकर वापस आएंगी किरणें। इसी तरीके से आसमानी कलर 34% होता है, हल्का ग्रे 66%, ऑलिव हरा 21%, पीला 65%, लाल 19%, भूरा 17%, गहरा ग्रे 17%, हल्का नीला 44% और हल्का हरा 45%। तो इससे आपको ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे जो घर में जो दीवारों पर जो कलर्स है वो हमें बहुत कुछ प्रभावित करता है। अगर रोशनी चाहिए हमें तो हमें सफ़ेद या हल्का ग्रे या हमें पीला रंग यूज़ करना चाहिए, उससे हमारे घर जो है वो प्रकाशित रहेगा। यदि कमरे में अत्यधिक अंधेरा है, दीवारों पे सफ़ेद पुताई होगी तो उससे सही हो जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा रोशनी नज़र आएगी। नारंगी, लाल, नीला रंग कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो उससे हमारे घर में जो है वो प्रकाश थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा एहसास दिलाएगा। और दरवाजे खिड़कियों पर पर्दा लगाना सीमित करके भी हम प्रकाश को बढ़ा सकते हैं। दर्पण के उपयोग से भी आप उसको बढ़ा सकते हैं। कमरे में सामान की मात्रा अगर हम कम कर दें तो भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा कमरा जो है वो प्रकाशित हो गया है। प्रकाश में घटाने के उपाय भी हैं।
तो गहरे और प्रकाश को संविहीन करने वाले रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रात्रि में अगर कमरा बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो तो सोने में दिक्कत आती है, आँखों को तकलीफ़ होती है, उसकी रोशनी पड़ती है। तो ज़्यादातर हम लोग जो नाइट लाइट्स लगाते हैं वो हरदम नीचे की दीवार की तरफ रखते हैं या ज़मीन पर रखते हैं। ज़मीन पर भी ऐसे लाइट्स होती हैं जो रोशनी देती है, ताकि हमें ज़रूरत हो उठने की तो हम अंधेरे में भी जा सकें और आँखों पर जोर न पड़े हमारे। इसी तरह से पर्दे, चिकों के और वेनिशियन ब्लाइंड्स वगैरह का उपयोग करके भी हम उपयोग कर सकते हैं। कई जगह पर हम लोग ऐसी खिड़कियां लगा देते हैं, ऐसे दरवाजे वो पर्दे लगा देते हैं जो कि जिससे कि रोशनी कम आए हमारे, और हम अगर चाहें तो उसको इस तरह से हिलाया जा सकता है, उसको एडजस्ट करा जा सकता है कि हमें जितनी रोशनी चाहिए उस हिसाब से हम उसको खिड़की को बना सकते हैं। तो ये वेनिशियन ब्लाइंड्स जो हैं वो उसका उपयोग किया जा सकता है। इसका मैं चित्र आपको दे रही हूँ ताकि आपको एहसास हो जाए कि किस तरह से अंधेरा और प्रकाश होता है। ज़्यादातर अगर आपने गौर किया हो तो ट्रेन्स वगैरह में ऐसी खिड़कियाँ होती हैं कि अगर हम चाहें तो प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। तो ऐसा हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश जो है, पहले तो पूर्व में तो हम लोग सिगड़ी वगैरह से प्रकाशित करते थे, चूल्हा वगैरह जलता था, सिगड़ी वगैरह जलाते थे, उससे जो गर्मी होती थी, गैस बनती थी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं था। और उसके हिसाब से जो हमारी इस प्रकाश की व्यवस्था के कारण हमें बहुत सी परेशानियां भोगनी पड़ती थी। हम सामान्य प्रकाश से भी काम चला सकते हैं और स्थानीय प्रकाश से भी काम कर सकते हैं, और घर की सज्जा के प्रकाश द्वारा भी हमारा योगदान हो सकता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश या परोक्ष प्रकाश भी कहते हैं, छत वाला जो परावर्तित होकर आता है, तो कई जगह हम उस प्रकाश को भी उपयोग में लाते थे। कई बार क्या होता है कि घरों में तीन दीवार जो हैं वो जुड़ी हुई होती है दूसरों के मकान से, जिनको खोला नहीं जा सकता है, तो बिना खिड़की के प्रकाश आना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि छत से सीधा कमरे में लाते हैं और वो इस तरीके की वो वेंटिलेशंस देते हैं जिससे कि रोशनी हो जाए। जैसा कि धुआं निकालने के लिए धुआं कस होता है, वैसे हम वेंटिलेटर्स भी लगाते हैं जिससे कि हम प्रकाश को लाएं, और हमारे हर कमरे में, मकान के हर कमरे में जहाँ तक संभव हो उसको हर कमरे में धूप आनी चाहिए। ये हमारे लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। सामान्य प्रकाश जो है वो हम देते हैं कमरों में, रसोई घर में, बरामदों में, कोठरियों में, स्नान घर में, शौचालय में, मकान के बाहर आने जाने वाला फर्श अगर ऊंचा नीचा है तो वहाँ पर भी, और ताकि कोई भी सबको सुविधाजनक रहे और कोई ठोकर वगैरह ना खाए। आते हैं कृत्रिम प्रकाश पे। कृत्रिम प्रकाश दो प्रकार का होता है, फ्लोरोसेंट और इनकैंडेसेंट। फ्लोरोसेंट यानी कि ट्यूबलाइट्स, आपके जो ट्यूबलाइट्स हैं इसमें एक गैस भरी होती है जो चमकती है और उसी की वजह से प्रकाशित होता है। और इनकैंडेसेंट में कॉपर की जो तार है वो गर्म होकर प्रकाश देती है, और उससे बल्ब वगैरह आपने देखे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, जबकि एलईडी और ट्यूबलाइट्स गर्म नहीं होते, हम उनको पकड़ सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सूक्ष्म कार्यों के लिए भी हमें विशेष स्थानों पर उपयुक्त प्रकाश प्रदान करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दृष्टि दोष से बचें। जैसे पढ़ाई लिखाई करनी है, मेज कुर्सी के पास या खाने की मेज के ऊपर के पास, रसोई घर में बर्तन धोने के सिंक के पास, श्रृंगार मेज के पास हमारे प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमें किसी भी तरीके की प्रभावित ना हो हम, नहीं तो हमारी आंखों पे जोर पड़ेगा। अगर हम पढ़ाई करते वक्त प्रकाश, टेबल लैंप वगैरह नहीं है तो हमें पढ़ने में जोर आएगा। और इनका जो संयोग है वो भी बहुत ही रुचिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लैंप वगैरह ऐसे रखे जाएं जो उसके टेबल के हिसाब से नहीं हो, तो उससे भी हमारे को व्यवस्था हमारी लड़खड़ाएगी। तो कमरे से दूर अंधकार में छुपे रहते हैं
और कई बार शैंडलियर्स वगैरह की यूज़ करते हैं हम लोग। और चार ब्रैकेट लकड़ते बल्ब को भी है ना, हम जैसे ऊपर एक लटका हुआ है चारों तरफ, हमारे जो लैम्प्स हैं उसके जो शैंडलियर्स वगैरह हैं वो भी हमें बहुत सोच समझ के लगाने चाहिए। और स्थानीय प्रकाश जो है ये चौंधियाने वाला नहीं होना चाहिए, नेत्रों के लिए हानिकारक ना हो। शेड्स वगैरह को चकाचौंध हमारे आँखों तक ना पहुँचे, इसलिए हम उसके ऊपर शेड लगाते हैं। खुरदरी धरातल वाला बल्ब भी चकाचौंध नहीं करता है। और छतों के दबे हुए या छुपे हुए बल्ब, जिन्हें कि रिसेस्ड लाइट कहते हैं या डिफ्यूज्ड लाइट कहते हैं, ये भी हमारे आँखों को तकलीफ़ नहीं देती है। चकाचौंध से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय व्याप्त है कि प्रसारित प्रकाश का व्यवस्था करनी चाहिए। अपारदर्शी शेड जिसके प्रकाश केवल ऊपर व नीचे की तरफ ही आता हो, तो ऐसे बल्ब भी मिलते हैं हमें जो डायरेक्ट हमारे उसमें नहीं है, आँखों पे सीधे नहीं पड़ते हैं। विशेषज्ञों का मत भी है कि प्रसारित प्रकाश के स्रोत पर प्रतिबिंब रिफ्लेक्टर्स का प्रयोग होना चाहिए। इसमें बिजली का खर्च तो अधिक होता है परंतु इससे लाभ अधिक है। चकाचौंध वाले प्रकाश से बचने का ये सर्वोत्तम विधि है। और धातु के बदले पारदर्शक पदार्थ जैसे दूधिया शीशों का या प्लास्टिक प्रतिबिंब का प्रयोग कर सकते हैं। गोल प्याले का आपने देखा होगा, बाहर ज़्यादातर लोग लगाते हैं जिसमें कि कीड़े भर जाते हैं, पर वो आँखों का प्रकाश हमारे चकाचौंध नहीं करता है आँखों पे, और वो हमारे लिए अच्छा सा लगता है, हमें ज़्यादा बेटर लगता है। प्रकाश का रंग की भी हम कर सकते हैं, कलरफुल करना चाहें अगर किसी चीज़ पर हमें ज़्यादा दबाव देना है तो उसको कलरफुल कर देना चाहिए। और ये भी एडजस्टेबल लैम्प होना चाहिए, जैसा हमारी ज़रूरत हो वैसा हम यूज़ करें उसे। लैम्प शेड के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, छोटा बड़ा गोल, है ना, तो उसके हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के हो सकते हैं, धातु के हो सकते हैं, तामचीनी के हो सकते हैं, कपड़ों के भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि हम कैसा टेक्सचर यूज़ करना चाहते हैं, हमें कैसा पसंद है। और ब्रैकेट के लैम्प शेड्स भी होते हैं, उसमें आप जैसा सुंदरता आपको लगे कि ये हमें चाहिए, रंगीन बल्ब का उपयोग कर सकते हैं। और घर में प्रकाश के विषय में कुछ हमें याद रखनी चाहिए, कुछ बातें। वो छत में लटकते हुए लैंप अथवा दीवारों पर बिना किसी योजना के लैंप लगाने की अपेक्षा आवश्यकता के स्थान पर लैंप लगाएं। कमरे की व्यवस्था तब उत्तम होगी। प्रत्यक्ष प्रकाश की अपेक्षा प्रकाश अधिक शांतिप्रिय और सुखदायक होता है। और प्रकाशों के स्रोत जो हैं वो नेत्रों की ऊंचाई से कुछ ऊपर हो तो चौंध नहीं आती है उससे, और ये उपयुक्त सिद्ध होते हैं हमारी दृष्टि के हिसाब से। प्रकाश व्यवस्था कमरे की रंग योजना उसकी शोभा बढ़ाने की वाली होना चाहिए। रंगीन बल्बों का प्रयोग जो होना चाहिए वो कमरे की सज्जा के प्रभावकारिता बढ़ाई जा सकती है उससे, और सोच विचार के किया जाए अच्छा हो। फर्श से शैडो के नीचे का किनारा लगभग 100 सेमी से 105 सेमी ऊंचा होना चाहिए। मेज टॉप में जो है वो लैंप के शेड के नीचे के किनारे की ऊंचाई 38 सेमी या 15 सेमी होनी चाहिए, और लैंप की पुस्तक से दूरी इतनी उचित होती है। खिड़कियों के यदि शीशे लगे हों तो कमरे के प्रकाश की मात्रा बढ़ती है, परंतु साफ करना आवश्यक है। और इसी प्रकार शैडो बल्ब की भी साफ करना चाहिए ताकि वो सुंदर दिखे। तो इस तरह आपने आज समझा कि प्रकाश व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और किस तरह की जाए।